नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SGS डिजिटल विलेज में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट को लेकर के आया हूं, जिसमें यहां पर देख सकते हैं इन 10 राज्यों के लिए बहुत बड़ी अपडेट होने वाले हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि इन 10 राज्यों में पेंशन की पैसे 10,000 रुपये तक मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि ये जो 10,000 मिलेंगे वो सभी के लिए नहीं मिलेंगे। उसके लिए एक अलग व्यवस्था करी जाएगी, उसके लिए एक अलग फॉर्म भरे जाएंगे, जो कि मैं आप लोगों को आगे चल करके सारे कुछ डिटेल्स दिखाने वाला हूँ। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सरकार ने इन चीज़ों के लिए रिपोर्ट को मंगाया है कि इन 10 जिला में जो देना है उसमें भी सभी को नहीं देना है, कुछ स्पेशल लोगों को देना है इसीलिए। और दोस्तों इसमें से भी यहाँ पर देख सकते हैं वृद्धा, विधवा और दिव्यांग लोगों को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि इन लोगों का पेंशन के पैसे नहीं मिलने वाले हैं, इन लोगों का पेंशन जो है वो बंद हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात का होंगे कि किन लोगों को 10,000 रुपये मिलेंगे, किन जिला में 10,000 रुपये मिलेंगे, किन किन लोगों को 10,000 रुपये मिलेंगे और किन लोगों का पेंशन बंद होगा। तो यही सारे चीज़ें आज हम आप लोगों के क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पेंशन योजना को बढ़ाने को लेकर के काफ़ी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, क्योंकि इस बढ़ती महंगाई और आर्थिक मार के चलते वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी अभी जो वर्तमान में 1,000 रुपये से लेकर के 3,000 रुपये अलग अलग राज्यों में मिल रहे हैं। दोस्तों, जैसे मैं बात करूं झारखंड की, तो झारखंड में अभी वर्तमान में 1,000 रुपये मिल रहे हैं और अन्य राज्यों में 3,000 रुपये अभी तक मिल रहे हैं। दोस्तों, आप जिस भी राज्य से ये वीडियो को देख रहे होंगे वो कमेंट करके बताइएगा कि अभी आपके राज्य में वर्तमान में दिसंबर महीने के कितने पेंशन प्राप्त हुए हैं। अगर वृद्धा पेंशन के हैं तो आप वृद्धा पेंशन का बताइएगा, अगर आप विधवा देख रही हैं तो विधवा पेंशन के किस राज्य में कितने मिल रहे हैं वो बताइएगा, या फिर दिव्यांग लोगों का कितने मिल रहे हैं वो आप राज्य के साथ में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों देख सकते हैं ये आंकड़े अलग अलग राज्यों में अलग हो सकते हैं, लेकिन इस महंगाई के देखते हुए वृद्धा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी लंबे समय से इस मांग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि आप लोगों की पेंशन कब बढ़ाई जाएगी, उनकी पेंशन योजना में बढ़ोतरी होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ें कहा जा रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से आप लोगों की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है और अभी आप लोगों को 1,000 रुपये से 3,000 रुपये मिल रहे हैं, जिसमें आप लोगों को दिनचर्या की जो भी ज़रूरत होंगे, जैसे आप लोगों की दवाई, तो दवाई की खर्चे जो हैं वो 1,000 रुपये में कुछ नहीं हो पाते हैं। इसीलिए आप लोग इस मांग को उठा रहे थे कि अब जाकर के आप लोगों की पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए। तो सरकार भी इन चीज़ों पर देख सकते हैं कि रिपोर्ट को मंगवा रहे हैं। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि आप लोगों की पेंशन की जो बढ़ाने की घोषणा हुई है वो कब से लागू हो पाते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखिए, लगातार बढ़ती महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के बीच केंद्र सरकार ने समाज के कमजोर वर्ग और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत विधवा महिलाओं को, 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को और दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों, ये जो अपडेट निकल के आ रहे हैं दोस्तों, इसमें ये चीज़ें कहा जा रहा है कि जो अभी आर्थिक महंगाई बढ़ रहे हैं, उसकी बदलती आर्थिक परिस्थितियां हैं, इसीलिए केंद्र सरकार ने कमजोर वर्ग और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दोस्तों, ये जो फैसला लिया है वो राज्य सरकार ने नहीं लिया है, केंद्र सरकार ने लिया है। अब केंद्र सरकार इन चीज़ों पर फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत विधवा महिलाओं को, 60 वर्ष से अधिक उम्र नागरिकों को
दिव्यांग व्यक्तियों को बढ़ी हुई पेंशन की राशि अब मिलेंगे, लेकिन अभी इसकी डेट कंफर्म नहीं हो पाई है। जब कंफर्म होंगे अपडेट ला देंगे। अब दोस्तों यह निर्णय लाखों परिवारों को त्वरित राहत देने वाला साबित होगा, क्योंकि अब देश भर की लाभार्थियों को एक समान पेंशन का अधिकार मिलेगा। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा पेंशन योजना का पैसा अलग राज्यों में अलग अलग तरह के मिलते हैं। जैसे झारखंड में 1000 रुपये मिलते हैं, यहीं पर बिहार में आप देखोगे तो बिहार में 1100 रुपये मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश में देखोगे तो 600 रुपया मिल रहे हैं, अन्य जगह पर मैंने ये सुना था कि 400 रुपये मिल रहे हैं। तो सरकार ये भी फैसला ले रही है कि अगर एक देश है तो एक पेंशन योजना लागू होनी चाहिए। अगर 10,000 रुपये झारखंड में मिलते हैं तो वही 10,000 रुपये जम्मू कश्मीर में भी मिलना चाहिए, वही 10,000 रुपये हरियाणा में भी मिलना चाहिए, वही 10,000 राजस्थान में मिलने चाहिए, वही 10,000 पश्चिम बंगाल में मिलने चाहिए। ये व्यवस्था लागू करने के पीछे विचार कर रही हैं। नई पेंशन राशि और आर्थिक फायदा दोस्तों आप देख सकते हैं, विधवा महिलाओं को 4,000 रुपये प्रतिमाह, वरिष्ठ नागरिकों को भी 4,000 रुपये प्रतिमाह और दिव्यांग व्यक्ति को 6,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये मिलने वाले हैं। इसके लिए भी यहाँ पर कैटेगरी बांटा गया है। कैटेगरी क्या बांटा गया है दोस्तों? जो 40% से अधिक दिव्यांग हैं उन लोगों को 10,000 रुपये तक मिलेंगे। यह कदम खासकर ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए राहत का काम करेगा, जो पूरी तरह से पेंशन पर निर्भर है। दोस्तों अगर ये चीज़ें लागू हो पाते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा होंगे, वृद्धा को भी फायदा होंगे, विधवा को भी फायदा होंगे और दिव्यांग को फायदा होंगे। क्यों फायदा होंगे? क्योंकि वृद्धा लोगों का एकमात्र सहारा, आपने भी देखा होगा, हमने भी इन चीज़ों को देखा है कि उन लोगों का सहारा एकमात्र होते हैं और वो होते हैं पेंशन दोस्तों। उसी प्रकार से दिव्यांग लोग तो काम कर नहीं सकते हैं उतनी अच्छी तरीके से, तो वे लोग भी डिपेंड रहते हैं पेंशन योजना को लेकर के। और विधवा लोगों को अपने बच्चे को भी लालन पालन करना पड़ता है, तो उनकी भी जो निर्भरता होती है वो होती है पेंशन योजना पर। अब दोस्तों अगला अपडेट ये रह जाते हैं आवेदन प्रक्रिया। दोस्तों इस योजना के लिए आप लोगों की आवेदन प्रक्रिया थोड़ा सा अलग है। आवेदन और विवरण प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं। सरकार ने पूरी पेंशन प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए निम्नलिखित तरह के बदलाव किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला बदलाव क्या है दोस्तों? तो उसके लिए देख सकते हैं पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरण कर दिया गया है। अब लाभार्थी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए बिना मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे जो बड़ी बदलाव की गई है, अगर आप नए हैं या फिर आप लोगों को पेंशन योजना की लाभ लेना है, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये काम आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से या फिर अपने कंप्यूटर से कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों डीबीटी प्रणाली, पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएंगी। इसके लिए आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य किया गया है। यह पद्धति भ्रष्टाचार और देरी की समस्या को समाप्त करेगी। दोस्तों यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो अब आप लोगों को पैसे भेजे जाएंगे या फिर जो अभी भी आप लोगों को पैसे भेजे जा रहे हैं उसमें डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जा रहे हैं। उसके लिए आप लोगों के खाते में आधार कार्ड का लिंक होना अनिवार्य है। इससे ये होगा कि सरकार जैसे ही पैसा भेजेगी आप लोगों के खाते में पहुंच जाएंगे। तीसरा देख सकते हैं सहायता डेस्क। जिन व्यक्तियों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में कठिनाई होती है उनके लिए स्थानीय सरकारी कार्यालयों में सहायता डेस्क की सुविधा भी प्रदान की गई है। दोस्तों जो लोग ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाते हैं वे लोग जब कार्यालय जाएंगे वहां पर सहायता डेस्क की सुविधा है, वहां पर भी ये चीजें आप कर सकते हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए दोस्तों आवेदन को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ दस्तावेज की जरूरत पड़ने वाले हैं, जिसमें पहला हो जाते हैं आधार कार्ड, दूसरा हो जाते हैं बैंक पासबुक का जेरोक्स, तीसरा निवास प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र जैसे होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे विधवा प्रमाण पत्र है या फिर दिव्यांग प्रमाण पत्र हैं तो उसके लिए श्रेणी प्रमाण पत्र आप लोगों को देना अनिवार्य होंगे, तब आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उसमें आप लोगों को बढ़ी हुई रकम मिलेंगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट छूट जाते हैं, महत्वपूर्ण सलाह ये हो जाते हैं,
योजना से संबंधित जानकारी केवल सरकारी वेबसाइट और अधिकृत पोर्टल पर ही देखें ताकि धोखाधड़ी की संभावना से बचा जा सके। अब दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर आपको ये जानना है कि आपके राज्य में अभी कितने पेंशन मिल रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों को आपके राज्य के आधिकारिक पोर्टल है उस पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों की पेंशन कब से मिले हुए हैं, कितने मिले हुए हैं, आने वाले समय में आप लोगों की पेंशन कितने मिलेंगे, उस आधिकारिक पोर्टल में आपका दिया होगा। मैंने जो डेटा बताया है वो अलग राज्यों के लिए है, क्योंकि ये आप झारखंड से हो और ये अपडेट बिहार के लिए हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएंगे, इसलिए आप जिस भी राज्य से हैं उस राज्य का देख लीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर हम लेकर के आते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।